बोलना चाहूंगी, और 2024 में अगर नहीं हो पाएगा तो प्लीज छोड़ दीजिए। और हम लोगों को ये बात पता है, जैसे ब्रिटिश को हम लोग भगाए थे, ये ब्रिटिश जनता पार्टी को भी हम खत्म करके ही छोड़े। ब्रिटिश जनता पार्टी बोल रहे हैं? हाँ, ऑब्वियसली। आपको क्या कुछ दूसरा लग रहा है? नहीं लग रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रहा है? ये ब्रिटिश जनता पार्टी नहीं है क्या? आपको क्या लगता है? आप बोलिए। तो ये ब्रिटिश, ऑब्वियसली ब्रिटिश ही बोल रहे हैं लगता ना। है ब्रिटिश है। बिल्कुल सही बोला, ब्रिटिश जनता पार्टी ही है ये। क्योंकि देखो, उस समय भारत में अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, जो हाँ एक सोने की चिड़िया थी भारत। आज जो है इस कगार पे फिर भारत आ गया है। तो इस समय मोदी और अमित शाह जैसे अंडानी और अंबानी को भगाने का काम जो है हम लोगों को करना पड़ेगा। तभी तो एक बात है, जुल्मतों से देश को आजाद कराएंगे, जुल्मतों से देश को आजाद कराएंगे, चाहे जो भी कर ले हम तो बढ़ते जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत जोड़ो का जो है आज 1 महीना हो चुका है। भारत यात्री हमारे साथ लगातार मौजूद है। मैम, क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार गुजरात में जो है दावे ठोक रही बीजेपी पार्टी? बीजेपी इस समय जो घबरा चुकी है, इसलिए वो दावे ठोक रही है। उनको पता है कि इस समय जो है राहुल जी की यह भारत जोड़ो यात्रा से पूरे देश में जो है एक अलग सी लहर उठ चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी और जो हो रहे हैं दिन प्रतिदिन अत्याचार, सबको देखते हुए जो है जनता की आंखें खुल चुकी हैं और बीजेपी घबरा चुकी है। इसलिए वो दावेदारी का पहले से वो अपना निश्चित कर रही है कि हम जो है गुजरात में अपनी सरकार लेके आएंगे ताकि लोगों को गुमराह कर सके। लेकिन मोदी जी ये भूल चुके हैं कि लोग जो है हर बार जुमलों पे ही आधारित नहीं रहते। मैम, जुमलों की बात कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो है ड्रोन से सीधा आलू हम वहां भेजेंगे मंडी में। मोदी जी तो कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी के कहने में और करने में बहुत फर्क है। करनी और कथनी में फर्क होता है, वो आप भी जानते हैं। क्योंकि 15 लाख की बात भी कभी मोदी जी ने की थी। उसके बाद मोदी जी ने कहा था हम जो है ये जब उन्होंने करेंसी बंद कर दी थी तो उन्होंने कहा था कि जिनके पास जो है हम बाहर से जो गया हुआ पैसा वापस आएंगे, बल्कि जो यहाँ से जा रहा है पैसा है वो भी खत्म कर दिया उन्होंने। मोदी जी तो बातें करते हैं, जुमले करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। विकास तो जुमलों में होता है। विकास नहीं कर रहे वो। मैं बोल तो रही हूँ, जुमलों में विकास हो रहा है ना। बेरोजगार, एम्स का उद्घाटन कर दिया है हिमाचल में आपके। मेरी बात सुनिए, एम्स का उद्घाटन तो जब एम्स के लिए ये प्रपोजल रखा गया था तो राजा वीरभद्र सिंह जी ने रखा था। तो उसको शुरुआत की करना और उसका उद्घाटन करने में बड़ा फर्क है। क्योंकि जब प्रपोजल किसी और ने रखा गया था और जगह किसी और ने दी है, तो उसके लिए क्या कहेंगे मोदी जी को? यात्रा पे क्या कहेंगे? जिस तरीके से भीड़ आप देख सकते हैं, लगातार भीड़ है और यात्रा में आप चल रहे हैं, मजा आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमें पूरा 1 महीना हो चुका है। अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, अलग अलग संस्कृति को जानने का मौका मिल रहा है, और लोगों के जो विचार है कांग्रेस के प्रति वो जानने का पता चल रहा है कि लोगों के मन में कितना प्रेम और भाव है कांग्रेस पार्टी के प्रति, राहुल गांधी जी के प्रति और गांधी परिवार के प्रति। चलिए मैम, क्या कहेंगे? आज 1 महीना हो गया, आपसे शुरू में इंटरव्यू लिया था, आप बच्चों की बात कर रहे थे, बच्चों की याद आ रही है सब। हाँ, अभी क्या चल रहा है सब परिवार? अभी तो सब ठीक है। हम हमारी परिवार के साथ है, रास्ते में है। क्योंकि हमारा परिवार तो सिर्फ 2, 3, 4 लोगों का परिवार नहीं है, पूरा भारत परिवार है। तो हम लोग चल रहे हैं। तो कश्मीर तक जाना है। तो अभी जो लग रहा है कि मंजिल बहुत पास है, हमको दिख रहा है कि आप लोग देख रहे हो कैसा रश है। मतलब लोग हम लोगों को जिस तरह से मतलब प्यार दिखा रहे हैं बोलिएगा, या फिर सैल्यूट कर रहे हैं, या फिर जो भी आप बोलो, पर ये मतलब एक अलग सा ही एक जज्बा हम लोगों में है कि हम लोगों को जाना है मंजिल। लेकिन एक तरफ दूसरी जो मीडिया है कुछ इसको निगेटिव दिखा रही है, राहुल गांधी के खिलाफ दिखा रही है। कौन सा मीडिया आपको? रिपब्लिक भारत है। हाँ, तो वही बात, मतलब नाम बोलिएगा कि कौन सा मीडिया, कि ये मीडिया है या मोदिया है, हमको तब पता चलेगा ना कि मोदिया है ऑब्वियसली। तो अभी ये गोदी मीडिया, गोदी मोदिया, या फिर जो भी आप बोलो इसका नाम दो, ये क्या दिखा रहा है, क्या कर रहा है? तो वो कभी दिखा देता है कि मोदी जी इधर से उठा रहा है टुकड़ा टुकड़ा सामान, बहुत कुछ दिखाया, बहुत नौटंकी करता है। पर ये सब क्योंकि बिकाऊ मीडिया है। बिकाऊ मीडिया का तो यही होता है, उनको मोदी जी को हाईलाइट करना होता है, उसको देश का विकास के बारे में नहीं सोचना। गलत है। उसका देश का विकास नहीं, उसका खुद का विकास होना चाहिए ना। पॉकेट भर्ती होना चाहिए। 15 लाख उनके पास, अरे 15 लाख वो रिपब्लिक जो दिख रहा है उन लोगों के पास जा रहा है ना। इसीलिए तो विकास उन लोगों का हो रहा है ना, लोगों का विकास कहाँ हो रहा है? अरे मोदी जी को बोलिए उनका बीवी का विकास करे पहले। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटी बचाओ बीजेपी नेताओं से ये स्लोगन लगाए,
सुनिए, बेटी बचाओ बीजेपी नेताओं से, हाँ मतलब हो रहा है ना नेता लोगों के। हम लोग यूपी देखे हैं, हम सब जगह में देख रहे हैं महिला के जो अत्याचार होता है, ऐसे दलित दलित बोलता है सब। देखिए, हिंदुस्तान में पहली बार ये ऐसा हो रहा है कि जो सरकार 2014 से बैठी है उसने सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी कर करके हम सबको ठगने का काम किया है। पहले मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से आती हूँ। उत्तर प्रदेश की स्थिति उत्तर आप, प्रदेश में तो योगी का वो बिल्डोजर चल रहा है मैडम। मैं वही तो कह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश से मैं आती हूँ। जिस तरीके से सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटियां सड़कों पर जा नहीं सकती हैं, तो आप किस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं? और आप लगातार एक बात हमेशा करते हैं कि महिलाओं की 2 करोड़ महिलाओं का सम्मान हम करेंगे। यार, सबसे बड़ी बात है जो अपने घर की पत्नी का सम्मान न कर पाए वो 2 करोड़ महिलाओं के सम्मान क्या की बात क्या करता है? प्रधानमंत्री बोलते हैं महिला सुरक्षा की बात, आप कैसे बात कर रहे हैं? तो महिला सुरक्षा है कहाँ? आप बताइए, अगर महिला सुरक्षा होती तो उन्नाव जैसा इतना बड़ा रेप कांड हो गया, हाथरस जैसी घटना हो गई, अभी उत्तराखंड में इतनी बड़ी घटना हो गई, तो आप बताइए ना महिलाएं सुरक्षित कहाँ है? मैं तो ये सवाल बीजेपी से पूछना चाहती हूँ। स्मृति ईरानी सुरक्षित है, उनका बेटी सुरक्षित है, पर बाकी जो बेटी लोगों का उनका नजर नहीं आता। स्मृति ईरानी से अलावा कोई सुरक्षित नहीं है? वो होगा उनका जो जान पहचान वाला, जो विकास वाले आप लोग लोग हैं। सुरक्षित महसूस नहीं करते क्या? देखिए, हम लोग रास्ते में हैं इसीलिए कि हम लोगों को सुरक्षा चाहिए। किससे सुरक्षा? आप बोलिए ना, सेफ्टी किस बात की सेफ्टी है हम लोगों को? हम बंगाल से आए हैं, बंगाल में सेम चीज चल रहा है। मैं नहीं बोलूंगी कि वहां पर मोदी सरकार चल रहा है, वहां पर मुझे पता सही है काम नहीं कर रही। कहाँ काम कर रहा है। ये ओपन सीक्रेट है, वो दीदी तो सिर्फ मोदी को लेके ही बैठा हुआ है। ओपन सीक्रेट, ओपनली अलायंस करके बैठा है वो दोनों। मोदी की बात सुन के दीदी चलता है। तो अभी यूपी और बंगाल में कोई फर्क नहीं है ये अत्याचार को लेके। सही बोल रही है मैडम, यूपी और बंगाल में कोई फर्क नहीं है। देखिए, मैं तो कह रही हूँ कि पूरे भारत वर्ष में जहाँ जहाँ बीजेपी का सरकार है वहाँ तो है ही है, क्योंकि हमारे यहाँ भी कई ऐसे कांड हुए जिसके लिए बीजेपी ने कुछ उसके लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आप जब कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं चोर हैं, कहीं ना कहीं आपका इसमें पूरा हाथ है। कौन है चोर? जब मोदी सरकार कोई बात करेंगे हम तो सरकार, देखो हम बीजेपी सरकार ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भूल गए आप लोग। वो चौकीदार है, सब कुछ संभाल रहे हैं। पीएम केयर फंड के बारे में पूछिए ना आप, क्या जवाब मिलता है आप लोगों को? रिपब्लिक टीवी कभी पूछता है क्या पीएम केयर फंड के बारे में? तो चल रहा है कि मोदी जी जो 56 इंच का सीना है, दुनिया डरती है उनसे। हाँ, वही डर रहा है दुनिया डर रहा है ना। वही बात है, 56 इंच के सीने में जो सीना ही है उसमें दिल नहीं है। और ये जो दिल लेके हमारा नेता राहुल गांधी जी आज सड़क पे है, ये दिल को लेके ये जो सारे लोग इधर है, सबके पास सीना है और सबके पास दिल भी है। हम लोगों को फर्क पड़ता है कि दिल का दर्द क्या होता है, घर में परिवार का दर्द क्या होता है। ये एक दिल, जिसके सीने में दिल होता है वो समझ सकते हैं। वो 56 इंच सीना लेके हम लोग पूरा मेकओवर करके 10 लाख का कोट पहन के वो सीना दिखाने वाला नेता हम लोगों को नहीं चाहिए। तो कहते हैं 18 घंटे काम करते थे इसके लिए। हाँ, करते हैं ना, जनता की उद्देश्य में जनता के भाषण लिए देते हैं। काम नहीं करते, वो अंडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं। वो देश के लिए काम नहीं करते, अपने निजी लोगों के लिए काम करते हैं। अगर वो देश के लिए काम करते तो आज इतनी बेरोजगारी नहीं होती। अगर वो देश के लिए काम करते तो महिलाओं का ऊपर अत्याचार नहीं होते। अगर देश के लिए काम करते तो आज देश जो है यहाँ इस नौबत में नहीं आता कि हम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ता। आप बताइए, दिन प्रतिदिन महंगाई हो रही है, अगर देश के लिए काम करते तो पता नहीं किसी घर में चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा है। आप एक उज्ज्वला स्कीम देते हैं जिसमें कहते हैं कि हाँ, हम लोग जो है महिलाओं को ईंधन से मुक्त करेंगे, इससे कैंसर होता है। उज्ज्वला स्कीम में क्या वो गरीब लोग 1000 से पार सिलेंडर ले सकते हैं? कहाँ गई वो स्मृति ईरानी जब 470 रुपए सिलेंडर कांग्रेस सरकार में था और वो कहती थी हाँ जी हम चूड़ियां पहनाते हैं मनमोहन सिंह जी को। आज बताइए कि हाँ, हम चूड़ियां पहना रहे हैं मोदी जी को। बताइए कि 1000 से पार आपने सिलेंडर कर दिए, क्या गरीब लोगों का चूल्हा जल रहा है? आज वही गरीब लोग फिर उसी ईंधन की लकड़ी पर पहुंच गए हैं। ये विकास कर रहे हैं हमारी मोदी सरकार, ये विकास कर रही है मोदी के लोग जो अपने अंडानी और अंबानी को भरने का काम कर रहे हैं। विकास हुआ है। हाँ, हुआ है ना। हम दो, हमारे दो मोदी और अमित शाह का, अंबानी अदानी 2 बेटा है, उन लोगों का विकास हो रहा है। जय शाह का विकास हो रहा है। और हम लोग क्या, हम लोगों का देख रहे हैं ना, इसको देख के लगता है विकास हुआ है। ऐसा बहुत सारे चाय वाले भैया है हम लोगों का, उन लोगों को लगता है, कभी सपने में भी सोचा है कि हम 10 लाख का सूट पहन के घूमेंगे, हम लोग इतना सारा वो कैमरामैन आप लोगों का जैसा बाइट लेगा? कभी सोचा था? कोई चाय वाला ऐसा सपना नहीं देख सकता। पर ये मोदी जी का विकास हो रहा है। इतिहास में
इस बार जो 2014 से सरकार बैठी, उसने सिर्फ एक ही काम किया है। जितना इस 70 साल में कांग्रेस ने विकास कर दिया, उसको बेचने का काम कर रही है। ये बहुत बढ़िया काम कर रही है इनकी नजरों में। लेकिन हमें पता है ना कि जब सरकारी नौकरियां आप खत्म कर देंगे, जिस परिवार का एक भी बच्चा अगर सरकारी नौकरी पे बैठ जाता है तो पूरे परिवार का पालन पोषण हो जाता है। लेकिन आज की डेट में आपने सरकारी नौकरियां खत्म कर दी है। सोचिए हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, और आज हम सड़कों पे नहीं उतरेंगे तो हम अपने भविष्य को कैसे संवारेंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो आज हमें इस यात्रा की जरूरत पड़ी, और आज इस यात्रा को पूरा 1 महीना हो चुका है और हमारा वही जज्बा कायम है। इस पे मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि नजरें हैं, उम्मीदें हैं, नजरें हैं, उम्मीदें हैं और भरोसा जारी है। इस अंधियारी रात पे, ये जो बीजेपी की अंधियारी रात चल रही है, इस अंधियारी रात पर ये हौसला भारी है, और ये हौसले के साथ आज यात्रा हम पूरे 5 महीने की यात्रा 150 दिन की करेंगे। लास्ट में एक संदेश मोदी जी का। मोदी जी को वही बोलूंगी कि मैंने पहले भी बोला, उनका होश रहते रहते ये जो अब जोश देख रहे हो ना जनता की, तो वो जोश कब आग में बदल जाए, उनका शायद वो होश पे रह नहीं सकते। तो होश रहते रहते वो अपना विकास, कैसे सच में विकास होता है, खुद का विकास छोड़ के जनता के प्रति जो विकास है, जनता की प्रति जो उनका नए विचार अगर कभी उन्होंने सोचा होगा, क्योंकि उसका तो सारा सोच रेडर में ढका हुआ है तो दिखता नहीं है। तो अगर उनका कोई भी सत्य भावना, वो जो सच्च भारत जो गांधी जी की चश्मा के अंदर से वो दिखता है, वो सही में उसको उनको मैं बोलना चाहूंगी, आप एक चश्मा लगाइए और देखिए कि ये जो 56 इंच सीना लेके जो लोग, जिस सीने में दिल है, उस दिल को समझिए कि लोग कितना तकलीफ में हैं, वो तकलीफ आप समझिए। ये बोलना चाहूंगी। और 2024 में अगर नहीं हो पाएगा तो प्लीज छोड़ दीजिए। और हम लोगों को ये बात पता है, जैसे ब्रिटिश को हम लोग भगाए थे, ये ब्रिटिश जनता पार्टी को भी हम खत्म करके ही छोड़ेंगे। ब्रिटिश जनता पार्टी बोल रहे हैं? हाँ, ऑब्वियसली। आपको क्या कुछ दूसरा लग रहा है? नहीं लग रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रहा है? ये ब्रिटिश जनता पार्टी नहीं है क्या? आपको क्या लगता है? आप बोलिए। तो ये ब्रिटिश, ऑब्वियसली ब्रिटिश ही बोल रही है। लगता है ब्रिटिश है। बिल्कुल सही बोला, ब्रिटिश जनता पार्टी ही है ये। क्योंकि देखो, उस समय भारत में अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, जो हाँ एक सोने की चिड़िया थी भारत। आज जो है इस कगार पे फिर भारत आ गया है। तो इस समय मोदी और अमित शाह जैसे अंडानी और अंबानी को भगाने का काम जो है हम लोगों को करना पड़ेगा। तभी तो एक बात है, जुल्मतों से देश को आजाद कराएंगे, जुल्मतों से देश को आजाद कराएंगे, चाहे जो भी कर ले हम तो बढ़ते जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।